न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर दिखता है वो अगर हम यहाँ पर बोले तो हम बोल सकते हैं कि सर वो अंदर जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं जहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियस के बाहर की बात करें तो उससे जस्ट सटा हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के पास जस्ट स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की हम यहाँ पर बात करें। लाइसोसोम्स सेल का एक ऐसा ऑर्गेनल्स है जिसके अंदर सारे पाचक एंजाइम, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए पड़े रहते हैं। और ये पाचक एंजाइम्स क्या करते हैं, जो सेल होती है उसके अंदर जो जितने भी ऑर्गेनल्स जो दूसरे जिनका कोई काम नहीं है, जिनको डाइजेस्ट करने के लिए यूज करना है, वो यहाँ का सारे डाइजेस्ट। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, सेल एबनॉर्मल हो जाती है। आप काम करते करते कभी कभी थक भी जाते हो, तो कभी कभी आप थोड़े बहुत गुस्सा भी हाइपर हो जाते हो, कभी कभी उल्टे जवाब भी दे देते हो। ऐसा ही ये जो लाइसोसोम जब एबनॉर्मल हो जाती है तो ये ब्रस्ट होकर जाती है और ब्रस्ट होकर सेल के बाहर आ जाती है। ये सेल के अंदर है, सेल के बाहर आ जाती है, तो जहां पर भी आती है सेल के सारे ऑर्गेनल्स को खा जाती है। इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल वेग ऑफ द सेल, कोशिका की आत्महत्या की ठेठ, इसी को बोला जाता है लाइसोसोम। तो ये लाइसोसोम्स जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम उसको भर के रखता है, और सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जिनको पचाना है वो यहाँ जाते हैं इसके अंदर और आराम से उनको डाइजेस्ट कर लिया जाता है, और जिसको यूज करना है वो उसको यूज कर लेते हैं। सर इनको क्यों पचाया जाता है, क्योंकि बॉडी में वो जो एंजाइम्स है वो अगर उनको नहीं पचाएंगे तो वो प्रॉपर कार्य नहीं करेंगे, वो प्रॉपर फंक्शंस नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। तो इसलिए हम उनको यहाँ पर पचाया जाता है, उनको यहाँ पर डाइजेस्ट किया, है ना। तो ये सारी चीजों को लेकर हम यहाँ पर बात